ठीक है, चलो। हम हैं गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट पर और ये है महाकुंभ 2025। मौनी अमावस्या के पर्व पर हमारे सामने भोजपुरी के रॉक स्टार रवि किशन के शहर के रहने वाले योगी आदित्यनाथ के शहर के रहने वाले सुपर स्टार गायक जिन्होंने कई फिल्मों में एक्टिंग भी की है, उनसे हमारी मुलाकात हो रही है। और पवन पंछी जी, जाना पहचाना नाम, ये हैं गोरखपुर के, भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुके हैं और कई गाने इनके हिट हो चुके हैं जी। आप अपना परिचय दीजिए पवन पंछी जी। सबसे पहले जो हमारे सत्य सनातन चैनल के लोग देख रहे हैं जी जी, सभी श्रोताओं को मेरी पूरी टीम की ओर से नमस्कार जी। और मैं पवन पंछी गोरखपुर की धरती से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं महाकुंभ में जी। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लखनऊ को कि जो देश के कोने कोने से कलाकारों को मौका दे रहा है इस बड़े मंच पे अपनी अपनी विधाएं सब लोग आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बाकी सब जैसा आप बताए हैं। पवन पंछी जी, आपने कई अच्छे अच्छे गाने यहाँ पर सुनाए हैं जी। मैंने सुना है कि आप विदेशों में कई परफॉर्मेंस दे चुके हैं, बताएंगे जी? विदेशों में 2023 में मैं अमेरिका गया था जी। और हमारे पूज्य महाराज जी, परम पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हम लोगों को अमेरिका भेजा गया था। भोजपुरी की चीज़ें वहाँ पे भी, क्योंकि वहाँ पे भी लोग सुनने वाले हैं। और पूर्वांचल में शायद हम ऐसे पहले कलाकार हैं जो अपने पूज्य गुरु जी राकेश श्रीवास्तव सर के साथ हम गए थे। और उसके बाद कई देशों का भी तो बारी बारी से लगातार जारी है। जैसे ओमान में भी कार्यक्रम हो चुके हैं, फिर अभी लंदन की तैयारी है, बैंकॉक की धरती पे कई बार कार्यक्रम हो चुका हम लोगों का। नेपाल तो हमारा पड़ोसी देश है, हमेशा आना जाना लगा रहता है। और इसके अलावा जो है कि जैसे हमारे पूज्य गुरु जी हैं, इस हम लोग शिक्षा लेकर के वो चीज़ हम लोग प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं कि जो अभी नई पीढ़ियाँ आ रही हैं धीरे धीरे क्या पुरानी चीज़ों को भूलती चली जा रही हैं। और हमारे संस्कारों में क्या है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के गीत हैं जी। और धीरे धीरे क्या है नई पीढ़ी उसको भूलती जा रही है और नए नए जनरेशन में लोग आ रहे हैं। फिर पवन पंछी जी बहुत खास बात बता रहे हैं कि जो नई जनरेशन जो है पुरानी चीज़ों को भूलती जा रही है। पवन पंछी जी उन खास बातों को बता रहे हैं जो भोजपुरी में विधाएं लुप्त होती जा रही हैं। भोजपुरी में कहा जाता है कि गंदे गाने काफ़ी वो होते हैं, पवन पंछी जी का इशारा उसी तरफ है कि पुरानी विधाएं हमारी भोजपुरी में काफ़ी अच्छी हैं। बताइए जी। बिल्कुल, भोजपुरी हमारी ऐसी, भोजपुरी में जितना मिठास है और भोजपुरी जितना अच्छा मैं ये कहूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भोजपुरी को गंदा किए हुए हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर हमारे साथ अगर लोग जिससे जुड़ रहे हैं जिस तरह से, और हम लोग मिलकर अगर काम करते हैं तो फिर से हमारी पुरानी भोजपुरी वापस आ जाएगी। जैसे भी देखिए, अभी हम लोग जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जन्म संस्कार में हम लोग सोहर गाते हैं जी जी। जैसे मान लीजिए गाले बताइए हर के करा से जन्म राम तक के करा से श्याम ललना के करा से जन्म गाने सयंगन होला सोहर हो, सोहर गाते हैं। उसके बाद जब बच्चे का मुंडन होता है फिर भी गाया जाता है कि मोरे ललना के गोरे गोरे गाल, मोरे ललना के गोरे गोरे गाल, गोरे गोरे गाल हो काले काले बाल, गोरे गोरे गाल हो काले काले बाल, मोरे ललना के गोरे गोरे गाल। इसमें इस रस्म में बुआ आती हैं, लापर उनके आंचल में डाला जाता है। तो उसके बाद धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है, जनेऊ गीत है, जब बच्चे का जनेऊ होता है उसमें भी गीत हैं। देखिए अद्भुत है, पवन पंछी जी जन्म से लेकर जनेऊ तक की बातें बता रहे हैं। हम जानना चाहेंगे, हाँ जनेऊ में क्या खास होता है? जनेऊ में जैसे जब हम लोग आते हैं तो जनेऊ गीत होता है, काशी के रुसला बरुआ कदम चढ़ी बैठे ले हो, अरे अरे पापा कमन पापा हो, अपन बरुआ मनली न हो। बहुत सुंदर। अरे अरे अम्मा कमन अम्मा हो, अपन अचरा ओढ़ली न हो। उसके बाद बच्चा बड़ा होता है। अब हम लोग यहाँ जब हमारे यहाँ जब शादी का रस्म होता है तो सबसे पहले शगुन होता है। शगुन से लेकर के
वो होता है कि मटकोड़वा है, हल्दी है। पवन पंछी जी भोजपुरी की विधाओं के बारे में और शादी के बारे में जो उसकी विशेषता है, जो माटी की विशेषता है, उसके बारे में बता रहे हैं, जो कोई नहीं जानता है। पवन पंछी जी बहुत डिटेल में बता रहे हैं, आप सुनिए। अभी हम लोग मटकोड़वा से शुरू करते हैं, जो माटी कोड़ाई होती है। हमने देखा माटी कोड़ाई होती है जी, उसमें जो हमारे रस्मों में गाते कि अरे कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है, कहवा के 5 सुहागिन माटी कोड़े जास है, कहवा के 5 सुहागिन। और इसमें हंसी मजाक भी होता है। तो जब भाभियाँ जाती हैं तो लोग मजाक भी करती हैं, तो उसमें मजाक में ही गाने वो लोग गीत गाती हैं। तो उसमें से कि माटी कोड़े गोइनी ओ हीरे माटी कोड़वा हो देवरवा पापी, माटी कोड़े गोइनी ओ हीरे माटी कोड़वा हो देवरवा पापी, की धरेला मोरी बैया हो देवरवा पापी। उसके बाद हल्दी का रस्म होता है, उसमें भी हम लोग गाते हैं आजू जनकपुर में मड़ावा बड़ सुहावन लगे, सीता के चढ़ेला हरा दिया मन भावन लगे। अगर पूरा सुनाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। हल्दी पवन पंछी जी बहुत खास चीज़ सुना रहे हैं। भगवान राम का मंदिर बना हुआ है और ये जो हल्दी का गाना गा रहे हैं, भगवान राम और सीता के विवाह के हल्दी का गाना ये गा रहे हैं, जो कि बड़ा दिव्य और अद्भुत है और अद्भुत संगम में ये हम इनके मुंह से सुन रहे हैं। आप हम चाहते हैं आप डिटेल में सुनाइए, कोई बात नहीं। जी बिल्कुल। अभी देखिए, जब दूल्हा दुल्हन जब आ जाती, जब यहाँ पे द्वार पूजा होता है, उसमें भी लोग गाली गाती हैं। पहले की दादी लोग गाती थी कि तोह के बोलवली दुल्हा ठीके दोपहरिया में, कहवा लगवल इतना देरी ए कोइल बना रहो, कहवा लगवल इतना देरी ए कोइल बना रहो। और जब दूल्हा जब माड़ों में आता है और जब पीढ़ा पे उनको बैठाया जाता है, तभी लोग गाते हैं। जब बारात आती है दरवाजे पर तब ये गाना गाया जाता है जो पवन पंछी जी ने गाया। अब आगे का स्टेप पवन पंछी जी बता रहे हैं, बताइए। जब द्वार पूजा के बाद होता क्या है, जब दुल्हन आती है तो उसका जो नाउन होती है ना काटती है, उसमें भी लोग गाते हैं नह काटू रे नौनिया नह काटू रे अंगुरी जानी काटे हुरे, नह काटू रे नौनिया नह काटू रे अंगुरी जानी काटे हुरे। दूल्हे का द्वार पूजा होता है, उसके बाद भसुर को मारे में बुलाया जाता है। वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नाउन जो नाखून काटती है वो गलत ना काट दे, ये कहा गया है, उंगली ना कटे, ये उंगली ना कटे जी। उसके बाद माड़ों में जो भसुर होते हैं उनको बुलाया जाता है, तो उनको भी महिलाएं जो होती हैं गाली देती हैं, क्योंकि बिना गाली के समझ सब बेकार है। अच्छा, उसी गाली की बात जो शादी में होती है, जो लड़की औरतें गाती हैं, लड़कियां गाती है गाली, मतलब एक मस्खरी सी होती है दूल्हे के साथ, वो होती है, उसके बारे में बता रहे हैं गाली पर। बहुत ही प्रसिद्ध विधा है भोजपुरी की। पहले तो चेतावनी देती हैं कि टीका वाले आइला भसुर डिबिया में मुनि के, खोली के देखा बना तो गाली देवे चुनी के। और कहीं से जरा से भी गड़बड़ पाती हैं जी, अब लोग वहाँ पे मजाक भी करती हैं जी। तो कहती हैं क्या कि अरे माई दही दियाइल चढ़ावे के त चाटी गईले भसुर, कि अरे माई हम का जानी अंगनवा में चटनवा अइले भसुर। और बहुत सारा गाली है जी। उसके बाद दूल्हे राजा को फिर से माड़ों में बुलाया जाता है। अच्छा, राम जी के ऊपर भी कोई गाली गाई गई थी, जो कुछ सुनाएंगे? जब राम जी का विवाह हो रहा था कोई गाली उसके बारे में? जी, जब वरमाला जब पड़ता है, सिया
जी का और प्रभु श्री रामचंद्र जी का, तो उस समय भी हम लोग आते हैं कि सिया डाले राम गल जयमाला, सिया डाले राम गल जयमाला, सिया डाले राम गल जयमाला, सिया डाले राम गल जयमाला। के बन दूल्हा के हो दुल्हनिया, के बन दूल्हा के हो दुल्हनिया, हर के हो बनेला सहबाला, हर के हो बनेला सहबाला, सिया डाले राम गल जयमाला। जी, ये जन्म से लेकर शादी तक जो भोजपुरी की विधाएं हैं, इसको पवन पंछी जी ने खूबसूरत तरीके से सुनाया है। और पवन पंछी जी वाकई बहुत अच्छे गायक हैं। भोजपुरी की सारी विधाओं में ये पारंगत हैं, ये सिद्ध होता है। और ये भोजपुरी की सारी कलाओं का ये प्रदर्शन देश विदेश में करते आ रहे हैं, और उसको ये अच्छे तरीके से ये भोजपुरी की अच्छाई को बताते हैं, न कि भोजपुरी की बुराई को। ये बात है। और हम पवन पंछी जी से जानना चाहते हैं कि आपने कितने फिल्मों में काम किया है, किसके साथ काम किया है? एक पूर्वी आप है, आप है, कोई चले दीजिए, पास करिए तब आप हमसे करवाइए ना। आप अधिक जानकारी है हमारे, हाँ सर ले रहे हैं, आप पास करिए उसके बाद प्ले करिए। भोजपुरी की बहुत ही मशहूर विधा है पूर्वी, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, और कोई प्रशिक्षित गायक ही इसको गा सकता है। हम पवन पंछी जी से जानना चाहेंगे कि पूर्वी क्या है, और एक पूर्वी एक सुनाए हमें। पूर्वी का 36 शैली है जी, लेकिन अधिकतर लोग जो लोग गाए हुए हैं, जो जिनका काफ़ी नाम है, जिनसे हम लोग सीखे हैं, 12-13 शैली लोग गाए हैं, जिसमें से 15 शैली हम भी तैयार किए हुए हैं। 15 शैली आप जानते हैं जी। बहुत सुंदर। अभी सबसे पूर्वी में छपरहिया पूर्वी जो है, जिसको ये माना जाता है कि हाँ छपरहिया पूर्वी सबसे श्रेष्ठ है। हमारे पूर्वी एक अहम विधा है जी, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ जी। कि जय के विदेशवार करा, जय के विदेशवार करत, बड़ा मन मनी सैया कबले अइबा, हे सैया कबले अइबा, कि चिट्ठिया में हम पूछतानी सैया कबले अइबा, चिट्ठिया में हम पूछतानी सैया कबले अइबा। एक पत्नी अपने पति को चिट्ठी लिखकर पूछती है कि आप कब आएंगे, यही पूर्वी है। पवन पंछी जी ने इसे सुनाया है, इसका यही मतलब है। अब हम इनसे जानना चाहेंगे ये कितने फिल्मों में काम कर चुके हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। अब हम जिस रंगमंच के भी हम कलाकार हैं, हम लोग थिएटर भी करते रहते हैं। और अभी भोजपुरी फिल्म की बात कही जाए तो अभी नाचे दुल्हा गली गली, जिसमें रानी चटर्जी जी के साथ जी, और हमारे जो को आर्टिस्ट रहे संतोष श्रीवास्तव जी, उनके साथ किया। फिर बेटी फिल्म किया, फिर गुंडई राज किया था, फिर अभी ऐसे कई सारी फिल्में, अभी उनका नाम नहीं ले सकते क्योंकि अभी वो रिलीज हुई नहीं। अभी प्रोजेक्ट में है कई फिल्में जिसका नाम पवन पंछी जी नहीं ले सकते हैं। काफ़ी गुड लुकिंग हैं, काफ़ी अच्छे हैं, कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। और भोजपुरी विधा और भोजपुरी गायन के प्रति तो वाकई इनकी कला झलकती है, पूर्वी से लेकर। और क्या क्या गीत इन्होंने नहीं सुनाए, कोई भी गायक ऐसा जल्दी सुना नहीं पाता है। और ये देश विदेश और हमारे इलाहाबाद में शो करने आई हैं। हमारे महाकुंभ 2025 में संस्कृत मंत्रालय ने इनको इनवाइट किया है। आप बहुत ही सुंदर प्रस्तुति देकर यहाँ पर आए हैं। अच्छा, हम इनसे एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे, महाकुंभ में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, ये समझ लीजिए कि हम ये कह नहीं सकते मुँह से। और ये हमारा भाग्य है, हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ये दर्शन करने का, यहाँ स्नान करने का हमें मौका मिला। क्योंकि शायद अगर जो इस बार नहीं नहाएगा तो शायद इस जन्म में दोबारा उनको ये मौका मिलने वाला नहीं है। हाँ, क्योंकि ये 114 मौका, बिल्कुल, क्योंकि 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ आया हुआ है। जो 12 वर्ष में जो महाकुंभ होता है, ये 12वीं बार आया है। और हम सभी जानते हैं कि, और योगी जी ने आपको खास बुला ही लिया है। अरे
परम पूज्य महाराज जी का कृपा हमेशा बना रहता है। जी जी। और हमारे यशस्वी सांसद रवि किशन जी जो हमेशा अपने साथ लिए रहते हैं हमारी पूरी टीम को। जी सर। हम आपके मित्रों से जानना चाहेंगे इन लोगों का परिचय और इन लोगों के यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है। और हमारे बड़े ही मंच के कुशल संचालक हमारे आदरणीय सर राजेश त्रिपाठी सर, बड़े ही जितना तारीफ की जाए कम है, लेकिन इनके शब्द इतने बड़े बड़े हैं कि हम अपने मुंह से नहीं कह सकते। हाँ सर, अपना परिचय दे और बताइए। मैं राजन, आपके जैसे सब कलाकार हैं, मैं भी कलाकार, पंजीकृत कलाकार हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैं मंच संचालन कर रहा हूँ इन्हीं लोगों के लिए, सबके लिए यहाँ पर हूँ कि लोग किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना महसूस हो। जी, ये माननीय उत्तर प्रदेश सरकार ने ये व्यवस्था की है यहाँ पर। हाँ हाँ। और ये सारे कलाकार हमारे बीच में जो खड़े हुए हैं, ये सारे कलाकार अपनी अपनी कला का प्रदर्शन एक सेक्टर से लगा करके और 25 सेक्टर तक जाते हैं। हमारे पास सरकार की तरफ से इस समय डेली कम से कम 70-80 पार्टियां हैं जो पूरे प्रयाग कुंभ मेले में भ्रमण कर रही हैं। कितनी जगहों पर ये प्रस्तुतियाँ हो रही हैं कुंभ मेले में? कुंभ मेले में 70-80 प्रस्तुतियां हो रही हैं। 70 जगहों पर प्रतिदिन? जी हाँ, प्रतिदिन हो रही हैं। और ऐसे मजे हुए कलाकार आ रहे हैं? जी हाँ, हर विधा के कलाकार आ रहे हैं, हर विधा के कलाकार आ रहे हैं। उसमें जादू भी है, कठपुतली भी है, नौटंकी भी है, आला भी है, बहुत सारे दल हैं हमारे पास में। मतलब माननीय योगी जी सारी विधाओं के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। हाँ, ये कला जो है ना, ये बिल्कुल जोड़े हुए हैं, कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी। और ये किसी के पास नहीं है, खाली सांस्कृतिक विभाग के पास है जो सजोए हुए हैं, और यह दूसरी विधा हमारे सूचना जनसंपर्क विभाग के पास है जो कि ये पूरी सजोए हुए सबको। तो कब से कब तक ये प्रोग्राम चल रहे हैं? ये कार्यक्रम जो मत चल रहा है 13 तारीख से लगा करके और 26 तारीख तक चलेगा। 26 फरवरी तक? जी हाँ, फरवरी तक चलेगा पूरा, प्रतिदिन। और प्रतिदिन ये कलाकार एक सेक्टर से लगा करके और 2500 सेक्टर तक जाते हैं, अपनी सरकार की नीतियों एवं उपलब्धियों की जानकारी देते हैं जाकर के। तो 2500 सेक्टर तक लोग जा सकते हैं, कलाकारों की प्रस्तुतियाँ सुन सकते हैं। और उत्तर प्रदेश विभाग ने और माननीय योगी जी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है, आप लोग इसका लुत्फ उठाएं। हम आपसे जानना चाहते हैं आपका परिचय। मेरा नाम है पप्पू परदेसी। जी जी। यहाँ पे आके समझ लीजिए जीवन धन्य हो गया, बहुत आनंद आ रहा है, बस और क्या आप कहना है। म्यूजिशियन भी हैं? क्या बजाते हैं? गाना भी गाते हैं, कोर्स भी करते हैं, हमेशा इनके साथ में रहते हैं। कौन सी जगह? यहाँ पे आकर अच्छा लग रहा है? बहुत आनंद आ गया है। आप बताइए। मेरा नाम घनश्याम चंचल है और जो भी दर्शक देख रहे हैं सबको पैर छू के प्रणाम है। कैसा लग रहा है यहाँ पर आपका? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आप क्या बजाते हैं? मैं नाल बजाता हूँ। नाल बजाते हैं? भोजपुरी का बहुत एक अच्छा यंत्र, प्रसिद्ध यंत्र, ये नाल बजाते हैं। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप क्या करते हैं? नमस्कार, मेरा नाम विनय राज है और मैं कोरस करता हूँ और झाल बजाता हूँ। अच्छा, आप झाल, जो कि भोजपुरी गीतों में बहुत प्रमुखता से प्रयोग होता है झाल, ये भैया झाल बजाते हैं महाकुंभ में आए हुए पवन पंछी जी के साथ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम अंकुश कुमार है और मैं ऑक्टोपैड बताता हूँ, ऑक्टोपैड बजाता हूँ जी। और मुझे यहाँ महाकुंभ में आकर इतनी खुशी मिली है, इतना सुख मिला है, नहा कर गंगा स्नान करके मैं धन्य हो गया। व्यवस्थाएं अच्छी हुई है? एकदम बिल्कुल, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। आप बताइए। आप सभी को नमस्ते प्रणाम, मैं बंटी बाबा। और आप लोगों को बता दें कि महाकुंभ में आकर मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लोगों का इतना हर्ष उल्लास के साथ लोग अपनी मनोकामना लेकर आ रहे हैं। पहली बार ये जो नहा रहे हैं, पता नहीं फिर नहाने को मिलेगा कि नहीं उन लोगों को जो यहाँ पे नहा रहे हैं। और हम अपनी टीम में कीबोर्ड प्ले करते हैं। अच्छा, भोजपुरी में कीबोर्ड का बहुत महत्व होता है। भोजपुरी गीतों में भैया कीबोर्ड प्ले करते हैं, पवन पंछी जी के साथ काम करते हैं। मैं पवन पंछी जी से पूछना चाहता हूँ कि और कुछ कहना चाहते हैं? विशेष अभी आगामी कार्यक्रम बाकी हैं, तो सर इसके बाद कहाँ प्रोग्राम है आपका? अभी तो हम लोग रहेंगे, अभी हैं हम लोग जी। यहाँ प्रस्तुति आप देते रहेंगे जी, क्योंकि यहाँ से जाने का इच्छा ही नहीं कर रहा यहाँ। इतना अच्छा महाकुंभ है जी। चलिए, सत्य सनातन सर्वोत्तम के लिए मैं विवेक प्रकाश उपाध्याय, विष्णु प्रभाकर उपाध्याय के साथ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और पवन पंछी जी के गाने सुनिए, बहुत ही अच्छा गाते हैं ये।